पहाड़ियों के बीच बसी एक छोटी सी बस्ती थी, नीरव, समय से कटकर जीती हुई। वहाँ के लोग प्रकृति के साथ तालमेल में जीते थे और बाहरी दुनिया उनके लिए एक दूर की बात थी। लेकिन इस शांत सतह के नीचे एक ऐसी कहानी दबी हुई थी जो फुसफुसाहटों में ही दोहराई जाती थी। गांव के छोर पर खड़ा था एक पुराना वीरान मंदिर, जिसे कोई नाम से नहीं, सिर्फ इशारों में पहचानता था। शिखर टूटा हुआ, दीवारें काली और सांस सी लगती। कहते हैं वहाँ एक पुजारी ने अमृता की चाह में काले जादू का अनुष्ठान किया था, लेकिन वह अनुष्ठान कभी पूरा नहीं हो पाया। उसकी आत्मा उसी अधूरे मंत्र में फंसकर मंदिर की दीवारों में जागती रह गई। समय बीता, पर मंदिर की छाया फैलती रही। रातों में मंदिर से आती धीमी सरसराहटें, अनदेखे पदचाप और कभी कभी किसी के रोने की आवाज़। डर बढ़ा और मंदिर को गांव के नक्शे से मिटा दिया गया। फिर लौटा कार्तिक, शहर से पढ़ा लिखा, तार्किक सोच वाला। गांव की कहानियां उसे प्राचीन भ्रम लगती थीं। जब किसी ने मंदिर का जिक्र किया तो वह बस मुस्कुराया, लेकिन भीतर कुछ जाग चुका था। शायद मंदिर को एक नया मेहमान चाहिए था। एक सुबह कार्तिक मंदिर की ओर निकल पड़ा। जंगल गहरा होता गया, हवा भारी और गंध जैसे बांसी राख में सड़ी स्मृतियां हों। मंदिर के पास पहुंचते ही समय जैसे थम गया। वह भीतर गया और कुछ देर बाद मंदिर के गर्भगृह में कुछ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अंधेरे में तैरती एक आकृति, चेहरा नहीं, बस आकार। कोई आवाज़ नहीं, पर कराह हर पत्थर से रिस रही थी। कार्तिक ने देखा और एक पल को जैसे उसने खुद को देखा, उसी आकृति की जगह। फिर सिर्फ एक स्पर्श। अगले दिन चरवाहों ने मंदिर में उसका शव पाया। आंखें खुली, चेहरा जड़, और कुछ ऐसा था उसकी आंखों में जिसे कोई नहीं समझ पाया, जैसे वह कुछ देखता देखता ही गया हो। मंदिर फिर से चुप था। पर जब पूर्णिमा की रातें आती हैं और हवा बरगदों को झुलाती है, तो मंदिर की खंडहरों से एक फुसफुसाहट उठती है, क्या तुम अगला हो? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई और इसका अगला पार्ट चाहते हैं, तो कमेंट करें, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।